नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली शॉर्ट की है कंट्रोल ए। पूरा टेक्स्ट अगर हमको एक साथ में सेलेक्ट करना है तो वहाँ हम कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे। नीचे मैंने कुछ शॉर्ट की जो है मुख्य उनकी विधियाँ भी लिख दी हैं कि वो किस तरह काम करेंगी, तो आप इनको पढ़ कर के इनका अभ्यास कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल एस। ये सेव करने की शॉर्ट की है। जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वह हम कंट्रोल एस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल सी। किसी भी शब्द या टेक्स्ट की कॉपी करनी है तो हम कंट्रोल सी का प्रयोग करेंगे, और कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करने के लिए अर्थात उसको बार बार लिखने के लिए हम कंट्रोल बी शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। कॉपी पेस्ट जो है एक साथ में होते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल एक्स। अगर हमको माना कोई भी शब्द या टेक्स्ट को कट करना है अर्थात वो उस स्थान से हटाना है तो वहाँ हम कंट्रोल एक्स को शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, और जिस जगह उस टेक्स्ट को लिखना है तो उसको लिखने के लिए हम वापस कंट्रोल बी जो है इस शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। इसको हम पेस्ट करना बोलते हैं। तो ये कट पेस्ट भी जो है काफ़ी अच्छी शॉर्ट की है, ये भी आपको ध्यान रखनी है और ये एग्ज़ाम में कई बार आती है। अगला क्वेश्चन है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, गहरा करना है, तो आप कंट्रोल बी शॉर्ट की का प्रयोग करोगे। और अगर आपको टेक्स्ट मान लो तिरछा करना है या इटैलिक करना है तो हम कंट्रोल आई शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हमको किसी शब्द या टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देनी है तो हम कंट्रोल यू शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और अगर हम मान लीजिए कोई शब्द या टेक्स्ट हमको बीच में लिखना है तो वहाँ हम कंट्रोल ई शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं शब्द को सेंटर या बीच में लिखने के लिए। और अगर मान लीजिए हमको कोई शब्द या टेक्स्ट दाईं तरफ लिखना है तो वहाँ कंट्रोल आर शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और अगर शब्द या टेक्स्ट बाईं तरफ लिखना है तो वहाँ हम जो है कंट्रोल एल शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। ये भी हमको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, किसी भी शब्द को ढूंढने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, और किसी शब्द को बदलने के लिए जैसे माना राम की जगह श्याम लिखना है या स्कूल की जगह कॉलेज लिखना है तो वहाँ हम कंट्रोल प्लस एच शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगली देखो अंडू कंट्रोल जेड, काफ़ी शॉर्ट की है, एग्जाम में कई बार आती है ये शॉर्ट की। टेक्स्ट को अगर पूर्व अवस्था में लाना है तो हम कंट्रोल जेड का प्रयोग करोगे। मान लीजिए हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अचानक किसी गलत की वजह से हमारा टेक्स्ट गायब हो जाता है, मिट जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए हम कंट्रोल जेड शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। ये हमको ध्यान रखना है। अगली है रीडो। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल बाई है। ये टेक्स्ट को वापस गायब कर देता है। ये अंडू का विपरीत है। शिफ्ट प्लस डिलीट, ये भी काफ़ी शॉर्ट की है। अगर हमको कोई भी फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में ना भेज करके उसको सीधी ही कंप्यूटर से गायब करना है, डिलीट करना है परमानेंट रूप से, तो वहाँ हम शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। ग्रामर संबंधी जांच के लिए
F7 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। जब भी हम MS वर्ड में टाइप करते हैं तो वहाँ शब्द के नीचे ग्रीन और रेड दो तरह की लाइन आती है। ग्रीन लाइन जो है ग्रामर संबंधी गलती का प्रतीक है और रेड लाइन जो है मीनिंग की गलती का प्रतीक है। इन लाइनों को हटाने के लिए हम F7 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt F4 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगर हमको माना कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है, F5 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। सेव एज करने के लिए F12 शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे और सेव एज के जरिए हम 3 काम कर सकते हैं। फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, फाइल की जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं और तीसरी फाइल का प्रारूप भी चेंज कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है F2, ये रीनेम करने की शॉर्ट की है। अगर किसी भी फोल्डर का या फाइल का नाम हमको रीनेम करना है, चेंज करना है, तो हम F2 का प्रयोग करेंगे। प्रिंट निकालने के लिए Ctrl P शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। और अगर हमको कोई टेक्स्ट जस्टिफाई करना है, चारों तरफ से एक सीध में लिखना है, इसका प्रयोग MS वर्ड में ज़्यादा होता है, तो वहाँ हम Ctrl J शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। अगर कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरू में लाना है तो वहाँ हम Ctrl+ होम शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और फॉन्ट ऑप्शन ओपन करने के लिए या तो Ctrl D या Ctrl+Shift+F शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। ये भी हमको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, फॉन्ट साइज बढ़ानी है माना, तो उसके लिए हम Ctrl+Shift+> का प्रयोग करते हैं। और फॉन्ट साइज घटाने के लिए Ctrl+Shift+< का प्रयोग करेंगे। पावर ऊपर लगाने के लिए Ctrl+Shift++ का प्रयोग करेंगे और पावर नीचे लगाने के लिए Ctrl+ का प्रयोग करते हैं। हेल्प के लिए F1 का प्रयोग करेंगे। लिंक इंसर्ट हेतु अर्थात हाइपरलिंक के लिए Ctrl K का प्रयोग करेंगे। और नया डॉक्यूमेंट कोई भी ओपन करना है, खोलना है, वहाँ हम Ctrl N शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए हम Ctrl O शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। ये भी हमको ध्यान रखना है। और अगर कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में लाना है तो वह हम Ctrl End शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। और लास्ट जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+Delete। इसका मतलब है डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये काफ़ी अच्छी शॉर्ट की हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।